चलो अब आज वाली क्लास की डिस्कशन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की थर्ड असाइनमेंट की। तो अब हमने क्लियरली नोटिस करा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो जड़ है वो कंसेप्चुअल है। और मैंने क्लास में कई बार बोला, लास्ट असाइनमेंट की डिस्कशन में भी बोला कि जो मेन काम है वो होगा खुद भिड़ने से, खुद जाके स्ट्राइक करने से, क्वेश्चन को ट्राई करने से। वही याद रखना, वही ही मेन काम है। आईआईटी या क्लास 12 में मैथ्स के मार्क्स, या कल को आप लोगों ने अगर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, मतलब मैं आपको अपने एंड से अगर बताऊं, वो सब सेकेंडरी थॉट है। टारगेट पता है क्या होना चाहिए कि जो भी टॉपिक करो वो परफेक्शन में आ जाए, तो आपकी एक्चुअली वो लाइफ में हैबिट बन जाती है। अब देखो, अभी हम लोग जब मैथ्स कर रहे हैं साथ में, तो पता है एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका समझ रहे हैं, द आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विच इज द मेन स्टोरी। तो जैसे ही एक बच्चे के माइंड में वो आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बन जाती है, उसको समझ में आ जाता है कि एक प्रॉब्लम को तोड़ना कैसे है और उसको किस तरीके से तोड़ तोड़ के आगे बढ़ना है। तो यही कल को सारा का सारा गेम चेंजर है। सारे जो हम स्टार्टअप सुनते हैं, जो हम बड़ी बड़ी कहानियां सुनते हैं, वो एक्चुअली वो कर क्या रहे हैं, वो लोग सब प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। तो आपका टास्क होना चाहिए यूजिंग मैथमेटिक्स एज द कह लो जंपिंग रॉड, जहां पे कि आप लोग उसके थ्रू आप लोग जंप मार के कल को लाइफ में और बड़े बड़े काम करो। तो उसके लिए हम लोग मेन काम क्या समझ रहे हैं, द आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। और वो मेरे करवाने से नहीं आएगी, वो हमारे अंदर बल्ब लगा हुआ है, वो मैंने बार बार करंट दे दे के उस बल्ब को बेसिकली इग्नाइट करना है, वो अंदर आपके लगा हुआ है। तो वो इग्नाइट कैसे होगा, जब क्वेश्चंस को हैंडल करोगे अपने आप। जब हैंडल करोगे क्वेश्चंस को अपने आप, तो पैनिक भी होगी, सिर दर्द भी होगा, बिल्कुल मन करेगा कि फ्रस्ट्रेट भी होगे, पर दैट इज परफेक्टली ओके। गड़बड़ बच्चे क्या करते हैं कि वो आईआईटी के नाम पे या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम पे अपना बेड़ा गर्क करना शुरू कर देते हैं। वो नहीं करना, वो सब आउटकम होगा। आईआईटी में सिलेक्शन आपका आउटकम होगा जब आपको प्रोसेस की क्लियरिटी है। जैसे हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कि ये जोश चढ़ा लो, वो जोश चढ़ा लो, मतलब मैं अपने एंड से बताऊं, सब बेवकूफ़ी है। कोई जोश चढ़ा के कुछ नहीं होता। अकेला काम क्या है कि जो टॉपिक आप लोग करो वो आपको आ जाए। सिंपल सा रूल रखो, और कोई खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं होती। अगर मान लो किसी को 4th क्लास से भी जोश चढ़ जाए या 5th से भी जोश चढ़ जाए, तो उसको आईआईटी क्लियर नहीं हो सकता। मतलब मैंने ऐसे कभी नहीं देखा। कितने सारे बच्चे देखे जो कि 10th में 11th का सिलेबस कर चुके होते हैं, उनमें से बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं और बहुत नहीं भी होते। तो जो मेन टास्क है वो क्या कि अभी वाले काम पे हमें ये टॉपिक आ जाए, सिंपल सा लॉजिक। तो अब हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, एक एक क्वेश्चन को प्रॉपरली नोटिस करते हैं कि जो हमने सुना था वो यहाँ पे अप्लाई कैसे हो रहा है। तो इसलिए हर पॉइंट को बहुत ध्यान से नोटिस करना। ये देखो पहले, अब देखो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसका रूट मैंने समझाया हुआ है, तो अब हमें ये क्लियरिटी थी कि साइन इन। अब देखो ये जो हम लोगों ने तोड़ तोड़ के छोटे छोटे क्वेश्चंस करे, ये एक तरीके से उसका एक मिक्स सा क्वेश्चन बना दिया, जो कि हमारे लिए डुएबल था। कैसे डुएबल था, हमें क्लियरिटी है कि साइन इनवर्स के अंदर से जो एंगल फाइनली निकलेगा वो होना चाहिए बस -π/2 से π/2 के बीच में। तो अब यहाँ पे 33 π/7 तो बड़ा एंगल है। तो हम क्या चालाकी करते हैं कि हम इस 33 π/7 की जगह हम एक ऐसा एंगल सोचते हैं जो कि -π/2 से π/2 के बीच में हो, और वो वही आंसर दे जो कि sin 33 π/7 देता है। क्या बोला मैंने अभी, हमने वो एंगल सोचना है जो कि -π/2 से π/2 के बीच में हो, पर वो उसके साइन का आंसर उतना ही हो जितना कि sin 33 π/7 का होता है। हमने ऐसी गेम बनाई देखो पूरी। तो अब 33 π/7 को हमने तोड़ा, तो वो नीचे 7 है ना, तो मैं ऊपर कोई 33 को तोड़ने की कोशिश करूंगा 7 के मल्टीपल के फॉर्म में। अब वो 28 पाई, देखो 28 7 का मल्टीपल है, 28 पाई + 5 पाई भी कर सकता हूं, और मैं इसको 35 पाई - 2 पाई भी कर सकता हूं। तो पता है मैं 35 पाई चूज करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि नोटिस करो जो 2π/7 है वो एक्यूट एंगल आ जाता है। तो अगर मैं इस 33 π/7 को लिख दूं, 33 पाई को लिख दूं 35 पाई - 2 पाई। 35 क्यों चुना, क्योंकि नीचे 7 के मल्टीपल से हमने उसको टैली करा। तो ये बन गया साइन इनवर्स sin 5 पाई - 2 π/7। अब 5 पाई - 2 π/7 कौन से क्वाड्रेंट में हो जाता है, हमें क्लियरिटी वो हो जाता है इस क्वाड्रेंट में, 5 पाई - 2 π/7। तो 5 पाई - थीटा, ये पाई - थीटा एक तरीके से हो गया, तो इससे सेम है sin थीटा। तो इसका आंसर वही होगा जो कि sin 2π/7 का होगा। तो इसकी जगह अगर मैं साइन यहाँ पे 33 π/7 की जगह अगर मैं 2π/7 लिख दूं,
तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आना है। सेम आंसर आना है तो हमें कोई टेंशन ही नहीं फिर तो सिंपली इसका जो जवाब बनता वो सिंपली हो जाता 2π/7 और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होती। ऐसे ही नेक्स्ट नोटिस करो 46π/7 है, तो अब मैं इसको ओरली तेज कर दे रहा हूँ। 46 को मैं पढ़ लेता 42π + 4π। अब की बार कोई टेंशन नहीं, 4π/7 देखो कॉस इनवर्स का आंसर 0 से पाई के बीच में आना चाहिए ना, तो मुझे ओरली क्लैरिटी है कि जब देखो जब एक बार राइट रिदम बन जाए ना फिर इसमें स्पीड बहुत बढ़िया बन जाती है। देखो मेरी बनी हुई है, मैं बना रहा हूँ साथ साथ। 46π को क्या पढ़ लेता 42π + 4π, तो 42π/7 वुड बी डायरेक्टली 6π + 4π/7। 6 cos 6π + थीटा इज सेम एज cos थीटा, और वो इस केस में वो आंसर मेरी रेंज के विदिन आ रहा है तो वो 4π/7 हो जाता। tan इनवर्स में माइनस है पहले, इस माइनस को ले जाओ बाहर तो बन गया माइनस, और फिर tan इनवर्स tan 13π/8 उसको फर्दर ब्रेक कर लो। 13π/8 को पढ़ लो 2π, तो मैंने 13π को पढ़ा 16π - 3π, तो वो आ गया 2π - π/8 विच इज ओनली -π/8। 2π - 3π/8 तो आ जाता ओनली -3π/8। कॉट इनवर्स में यहाँ पे कॉट के अंदर माइनस साइन है, तो कॉट - थीटा इज -cot थीटा, एंड कॉट इनवर्स -x इज पाई - कॉट इनवर्स x, तो इसको पाई माइनस करके ब्रेक करोगे फिर आगे वो वाला पार्ट भी सिंप्लीफाई हो जाता। ये दोनों कैंसिल हो जाते होंगे और अपना डायरेक्टली आंसर बनेगा। चलो ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट सेंस। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा डील, ये सिंपल था। ऐसे का मैंने लास्ट क्लास में लास्ट वाली असाइनमेंट में भी कराया हुआ था कि tan इनवर्स 2/3 को प्रूव करना है कि वो अगर हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ 12/5 है, तो एक तरीके से मुझे प्रूव करना है कि 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 2/3 ये बराबर है tan इनवर्स ऑफ 12/5। अब इसमें तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का, वो tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x², और वो डायरेक्टली आंसर आ गया। इसमें कोई ट्रिक नहीं थी। ये वाले में इतनी सी बात थी कि इसमें इन नेम्स की वजह से हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए था। तो अब इसमें बहुत तरीके थे। एक तरीका ये था कि मैं इसको सेकंड इनवर्स को कन्वर्ट कर दूं साइन इनवर्स में, जो कि सिंपली साइन इनवर्स 4/√41 हो जाता। उसको बाद में कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लूँ, या डायरेक्टली इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लूँ, ताकि कि इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर लूँ। या क्लियरली मेरे माइंड में थॉट आता कि इसको सोचो कि ये थीटा है, तो वहाँ से कॉस इनवर्स 9 अगर थीटा है तो 9 हो गया सिंपली कॉस थीटा। कॉस इनवर्स 9 नहीं होगा, यहाँ कोई गड़बड़ है क्वेश्चन में। ये 9 नहीं हो सकता क्योंकि कॉस इनवर्स के अंदर वाला नंबर तो -1 से 1 के बीच में होता है। यहाँ कोई टर्म में डिस्क्रिपेंसी है, इसको छोड़ दो, ये तो डोमेन के बाहर का है। यहाँ पे कोसेकेंड इनवर्स हो सकता है, यहाँ पे सेकंड इनवर्स हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के टर्म में गलती है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट में हमें दिया गया साइन ऑफ 2 tan इनवर्स। अब हमें आता है ये साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, वो कितना हो जाता है डायरेक्टली 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, जिसमें कि tan थीटा मैं जानता हूँ कि 1/3 है, तो बस यहाँ पे 1/3 लिख दो और आंसर अपनी प्लेट में गिरा हुआ है। ऐसे डायरेक्टली कॉस ऑफ tan इनवर्स 2√2, ये भी एग्जैक्टली सिंपल सेम फॉर्मेट पे है। इसका सिंप्लीफिकेशन भी हम जानते हैं। उसको देने का मेन सेंस ही ये था कि इसमें जो बच्चा सोचे कि मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू कर दूं, इसका मतलब उसको अभी एक्चुअली टॉपिक आया नहीं। इस क्वेश्चन को देने का अकेला रीजन ये था, हमें ये कितनी देर में क्लिक करना चाहिए 1 सेकेंड में। हमें देखते ही क्लैरिटी कि इसमें थोड़ा डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू कर देंगे। ये हमें क्लैरिटी है कि 2 tan इनवर्स P लिखा हुआ है, ये -2 tan इनवर्स Q लिखा हुआ है, और ये 2 tan इनवर्स X लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में पहला काम ये था कि इस टर्म को ये बना दो। इसके बाद हमें दिखता है कि ये हो गया 2 कॉमन लेके tan इनवर्स P - tan इनवर्स Q विच इज tan इनवर्स ऑफ P - Q अपॉन 1 + PQ, और ये बराबर हो गया 2 tan इनवर्स X के। 2 गए मामा जी के घर, X बराबर हो गया P - Q अपॉन 1 + PQ। तो दिस वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वी जस्ट नीडेड टू एक्चुअली अप्लाई दिस अंडरस्टैंडिंग। अब देखो इस क्वेश्चन में भी सेम तरह की कहानी है। हो सकता है कि इसको बुक्स में उन्होंने लंबे रूट से करा हो, तो वो उनकी प्रॉब्लम, हमने नहीं करना। इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो मेरे मन में ये थॉट आता कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला नहीं करूंगा अप्लाई, ये मेरा पहला काम है। क्वेश्चंस करते समय मैंने ये पहले भी बोला है कि सवाल करते समय लेजी बनना होता है। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। जब क्वेश्चन करते हो ना तो हमने मेहनत करी, घर पे बहुत मेहनत करी, क्वेश्चंस करे, असाइनमेंट्स करी, सब कुछ मेहनत से करा। तो उसमें जो अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट समझना है ना, जिस पे मैंने बार बार फोकस करवाया है, वो ये कि 2 कहानी है। एक है कंसेप्ट, एक है प्रोसेस। कंसेप्ट हमने स्ट्रांग बना लिया, प्रोसेस को हमने फास्ट करना है।
अब मुझे इस क्वेश्चन में देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आता है, तो मैं लगाने को तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, पर मेरे हाथ में तलवार अगर दे दो तो ये थोड़ी कि मैंने हर एक की गर्दन काटनी शुरू कर देनी है, तो मुझे देखना है कि उसकी नीड है कि नहीं है। तो आई हैव टू जस्ट कीप दिस थिंग इन माई माइंड कि आई हैव टू चूज अ प्रोसेस विच इज वेरी सिंपल। मुझे सवाल को सिंपल बनाना है, मेरा काम है मुश्किल को आसान बनाना, मुश्किल को और मुश्किल बना के नहीं दे देना। ऐसे कई बच्चे क्या करते हैं कि मुश्किल क्वेश्चन को उसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डाल के उसको और मुश्किल बनाते हैं, कहते हैं अब ये करके दिखाओ, तो वो नहीं करना। अब इसको पढ़ते ही मेरे मन में आता है कि ये tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x लिखा हुआ है। को ये नोटिस करो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स नहीं लिखा हुआ एक तरीके से, तो a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए भी बना हुआ है, वो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b होता है। ऐसे ही माइनस ये tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ y है, तो tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 कैंसिल हो गए, ये एक्चुअली tan इनवर्स ऑफ y माइनस tan इनवर्स ऑफ x लिखा हुआ है, विच इज tan इनवर्स ऑफ y माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई एक्स। ये बनी मेरी एक्सप्रेशन। तो इसको मैंने अब कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स में, ये है एक्चुअली काम। यहाँ कोई शायद नीचे ना प्लस माइनस में गड़बड़ होगी, पर चलो ये एक्सप्रेशन है। तो अब ये ट्राइंगल बना लो, अब क्या डर है, तो ये क्या है, ये एंगल थीटा है, तो वहाँ से tan थीटा कितना हो गया, y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई एक्स। तो दिस इज y माइनस एक्स एंड दिस इज 1 प्लस वाई एक्स। वहाँ से पाइथागोरस अप्लाई करके ये फाइंड करो, सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट वो यहाँ पे आ जाता। तो अब ये जो साइन थीटा कितना हो जाता, सिंपली दिस अपॉन दिस, तो साइन इनवर्स ऑफ y माइनस एक्स अपॉन ये टर्म जो भी आती होगी, ये अपना जवाब है। तो इस क्वेश्चन में मेन कहानी क्या थी कि इस अंडरस्टैंडिंग को पकड़ लो, दिस वॉज द ओनली रिक्वायरमेंट। ये सिंपल था, सिंपल में बस इतनी सी बात का, या इसमें हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे और इस वाले में थोड़ी सी गेम भी खेल सकते थे। अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, वैसे डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर दो तो भी चलेगा, तो भी इस क्वेश्चन में बात बन जाती है, क्योंकि सिमेट्रिकल तरह की टर्म्स है ना। ये किसी ने दिया कि π/4 है, तो इसमें एक थॉट मेरे माइंड में ज़्यादा इंटरेस्टिंग आता है, वो यहाँ पे फिट नहीं होगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करा, वो आ गया x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ये बराबर हो गया tan π/4 के, विच इज़ 1। इस क्वेश्चन में जो अकेला हमारे करने वाला काम था वो एक्चुअली ये अंडरस्टैंडिंग थी कि बस यहाँ पे क्लियरिटी में ये टर्म बना दो। उसके बाद हमें समझ में आता था कि देयर इज़ नो ट्रिक, सिंपली यहाँ पे अब इसका एक्चुअली एलसीएम लेना ईजी है, तो ये डुएबल है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना जानते हैं, वहाँ से x की वैल्यू निकल आती। बस इन क्वेश्चंस में मैंने क्लास में भी कई बार बोला है, अकेली जो छोटी सी जगह है जहाँ पे की गड़बड़ हो सकती है, स्कूल के एग्जाम में या बोर्ड्स में वो हमसे ये गड़बड़ इन जर्नल नहीं करवाते, पर हमें आना चाहिए कि यहाँ पे x की वैल्यू कोई ऐसी बन सकती है जिनको हमें रिजेक्ट करना पड़े, और उसके लिए हमने क्या करना होता है कि चुपचाप बिल्कुल बिल्कुल भोले बन के यहाँ पे x का आंसर बना लो, x का आंसर बना लो, टेंशन ना लो। उस x के आंसर को केवल एक ग्लांस, वी जस्ट हैव टू गिव अ वेरी माइन्यूट ग्लांस कि वेदर द वैल्यू विच वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड, वो वैल्यू का यहाँ पे फिट भी हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि वैल्यू बहुत नेगेटिव सी होती है या कुछ बहुत ऑकवर्ड सिनेरियो होता है, उस वैल्यू को हमने रिजेक्ट करना होता है, तो यहाँ पे कई बार एक्स्ट्रा आंसर्स बनने का रिस्क होता है। ऐसे ही बस इस बात को ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन में उसकी टेंशन थी नहीं इसलिए हम लोग इस पर वरीड नहीं हुए, लेकिन ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होता है तो इसलिए इस बात को हम क्लियरिटी में माइंड में रखेंगे। इस क्वेश्चन का जो ए वाला पार्ट है, अगर उसमें नोटिस करूँ तो एक्चुअली इसमें ट्रिक कोई नहीं थी, क्योंकि देखो tan इनवर्स 1/x यहाँ पे किसी और के साथ क्लैश ही नहीं कर रहा था। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी क्या होती कि tan इनवर्स 1/x को हम लिख लेते कि वो बराबर है π/4 माइनस tan इनवर्स 1/4 माइनस tan इनवर्स 1/6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1/5। तो अब क्योंकि वहाँ पे 2 टाइम्स आ गया तो हम क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x मतलब 2/5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो आ गया 1/25। तो ये बन जाती है एक्सप्रेशन। तो अब सिंपली अब क्या करना है, हमने फॉर्मूला अप्लाई करने शुरू कर देना। दिस इज π/4 विच इज tan इनवर्स 1, तो इसमें दो को बंच बना के चाहे फॉर्मूला अप्लाई कर लो। tan इनवर्स 1/x आ गया तो वहाँ से सिंपली यहाँ पे हमने tan इनवर्स की एक्सप्रेशन बना लेनी थी, ये बन गया तो आगे क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
तो इसके इस पार्ट में ट्रिक नहीं थी। छोटी सी ट्रिक जो थी वो इसके सेकंड पार्ट में थी, लेकिन ये भी मैंने क्लास में कराया हुआ है। वो ट्रिक क्या थी कि हमें यहाँ पे विजिबल है इसके बी वाले पार्ट में कि tan इनवर्स x माइनस वन प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस वन। तो इसमें पहला थॉट मेरे माइंड में क्लियरली आता कि फॉर्मूले तो मुझे आते हैं अब, तो इसमें टर्म्स को क्यों ना ऐसे सिस्टमैटिकली प्लेस करें ताकि कि मेरी कैलकुलेशंस इजी हो जाएं। वो भी तो हमने करनी है, उसके लिए हमने कोई बाहर से थोड़ी लोग बुलाने हैं। तो अब मुझे दिखता है कि यहाँ पे tan इनवर्स 3x है, यहाँ पे tan इनवर्स x है। तो क्या माइंड में क्लिक करता है कि अगर tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स x के बीच में अगर फॉर्मूला अप्लाई करा जाए तो बड़ा सीमिंग, मतलब बड़ा ना जैसे लगता है कि हाँ बिल्कुल इनकी आपस में ब्लेंडिंग है बहुत बढ़िया, 3x माइनस x हो जाएगा, तो टर्म यहाँ पे इजीली सिंप्लीफाई हो जाती। तो इस क्वेश्चन के इस वाले पार्ट में मुझे दिखता है कि प्रोसेस को ईजी करने का तरीका बन सकता है। हमने x ही निकालना है, तो क्यों ना एक काम करें कि इस टर्म को इधर ले जाएं। तो tan इनवर्स x माइनस वन प्लस tan इनवर्स x प्लस वन को हमने बराबर कर देना था tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस tan इनवर्स ऑफ x के साथ। तो इस क्वेश्चन में जो अकेली अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी दैट वाज दिस। अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, तो a प्लस b लिख दूं मैं डायरेक्टली, ये आ जाएगा a प्लस b विच इज 2x अपॉन 1 माइनस a इंटू बी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये बराबर हो गया tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस x विच इज tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो सिंपली 2x इन दोनों को अब आपस में इक्वेट कर लो, वहां से x की वैल्यू आ जाती। x की वैल्यू को निकालने के बाद बस एक हल्का सा ग्लांस देना कि जो x की वैल्यू निकली कहीं उसमें से कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो कि इन टर्म्स को जो कि यहाँ पे टर्म्स को आपस में इलॉजिकल बनाती हो। तो इस क्वेश्चन में नहीं है इसलिए इसके लिए हम वरीड नहीं हुए, लेकिन ऐसा होता है इसलिए देखो मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं। ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, पर इसमें गलती वो बच्चा करता जो ये ना समझ पाता कि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। कैसे? इसको पढ़ते ही मेरे माइंड में आना चाहिए, स्कूल के एग्जाम में तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 2 tan इनवर्स x है, माइनस 4 टाइम्स से 2 tan इनवर्स ऑफ x है फिर से, और ये 2 टाइम्स ऑफ 2 tan इनवर्स x है। इस क्वेश्चन में अकेला काम एक्चुअली ये टर्म को तोड़ पाना था। ये बराबर है पाई बाय 3 के, पाई बाय 3 के। तो वहाँ से हमें विजिबल है कि हो गया 6 माइनस 8 माइनस 2 टाइम्स और प्लस 4 टाइम्स। तो सिंपली 2 टाइम्स tan इनवर्स x बराबर हो गया पाई बाय 3 के, tan इनवर्स x आ गया पाई बाय 6, वहाँ से x आ गया 1/√3। ये आंसर था। तो इस क्वेश्चन को देने का अकेला पर्पस था कि हम लोग देखते ही इस फॉर्मूले को रिलेट कर पाए। तो देखो इस क्वेश्चन में भी काम की बात, एक तरीका क्या है कि डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर लें, विच इज़ ओके, तो कर लेंगे तो कोई हमें कुछ नहीं कहेगा। बहुत तरीके से इस क्वेश्चन को बोल पाने के, कर पाने के, हमें क्या क्लिक करता है वही सारी गेम है। तो अब यहाँ पे एक तरीका ये है कि मैं इन दोनों के बीच में फॉर्मूला अप्लाई कर लूँ, किसी ने अगर करा तो वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। एक तरीका ये था कि मैं इनमें से, मेरे माइंड में अगर मान लो ये है कि इनमें से मैं एक टर्म को इधर ले जाऊँ, अगर मान लो ऐसे लिख दूँ, और अब मैं दोनों तरफ अप्लाई कर दूँ साइन, तो ये बन गया 6√3x साइन थीटा करने पे दोनों तरफ, या गया साइन माइनस पाई बाय 2 माइनस दिस। तो साइन माइनस पाई बाय 2 माइनस दिस, दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है तो वो माइनस मैंने बाहर लिख लिया, तो ये साइन पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 6x हो गया, ये बन गई टर्म। और साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना हो जाता है? साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा हो जाता है डायरेक्टली कॉस थीटा, तो ये माइनस कॉस साइन इनवर्स ऑफ 6x हो गया। अब कॉस ऑफ साइन इनवर्स, अब मैं इसके लिए मुझे इसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो रिकॉल करो कि मैं कैसे करता हूँ, ट्राइंगल बना के। साइन थीटा कितना है? 6x, तो ये 6x हो गया और ये 1 हो गया, ये अंडर रूट होगा 1 माइनस 36x स्क्वायर, ये बनी एक्सप्रेशन। तो वहाँ से कॉस थीटा कितना हो गया? सिंपली अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 36x स्क्वायर, तो ये माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 36x स्क्वायर, ये बराबर हो गया 6√3x के। ये करना था हमने। जैसे मैंने ये लिखा, अब इसकी करी मैंने स्क्वायरिंग, ये हो गया 36 इंटू 3 विच इज़ 108 x स्क्वायर बराबर आ गया, माइनस स्क्वायर होके प्लस हो गया
वो आ गया 1 माइनस 36 एक्स स्क्वायर के। वहाँ से मेरे को मिल गया कि एक्स स्क्वायर बराबर है 1 अपॉन सिंपली 36 एक्स स्क्वायर प्लस दिस विच गिव्स अस 144 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आ गया 1 अपॉन 144, वहाँ से एक्स आ गया प्लस माइनस 1/12। एक्स का आंसर कितना बना? अब बड़े काम की बात है, प्लस माइनस 1/12। तो इस प्लस माइनस 1/12 में क्या हमें ये क्लिक करता है कि जो प्लस 1/12 है, जो प्लस 1/12 है वो इस क्वेश्चन में मैं रिजेक्ट करूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो मेरा होगा वो x इज इक्वल टू माइनस 1/12 होगा। क्यों? देखो बस मैंने ये आंसर निकाला और मैंने फटाफट बस ऊपर एक सेकंड के लिए देखा, तो मुझे दिखता है कि जब साइन इनवर्स के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव डालोगे, जब यहाँ पे भी x को पॉजिटिव डालोगे, तो दोनों जो आंसर्स बनेंगे वो बनेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले। साइन इनवर्स पॉजिटिव का आंसर कहाँ पे आता है? 0 से π/2 के बीच में। तो दोनों जब एंगल 0 से π/2 के बीच में है, उन दोनों का सम मिला के माइनस π/2 कैसे हो सकता है? तो इसलिए यहाँ जो 1/12 जो आंसर आया है, जो पॉजिटिव आंसर आया है, वो आया यहाँ पे स्क्वायरिंग करने की वजह से। रिकॉल करो, स्क्वायरिंग करने पे एक्स्ट्रा आंसर आते हैं ना। तो इसलिए प्लस 1/12 को इस क्वेश्चन में मुझे रिजेक्ट करना था। और ये बड़े काम की बात है, लोग इतनी छोटी बातों को पकड़ नहीं पाते। इसका आंसर अकेला क्या होगा? माइनस 1/12। इस क्वेश्चन में डिस्कशन का अकेला पर्पज एक्चुअली ये था। इस तरह के देखो मैंने कई सारे क्वेश्चंस करवाए भी हुए हैं, पर अब डाला है तो हमें ये डिस्कस करना है। देखो इस क्वेश्चन में मेरा बिल्कुल बेसिक तरीका क्या होता है, ये इसी को आगे तोड़ के दिया हुआ है कि इसके डिनोमिनेटर को हम लोगों ने तोड़ना होता है। tan इनवर्स ऑफ जर्नल टर्म क्या बनी? 1/1 प्लस n स्क्वायर। हम लोग उसको कैसे पढ़ लेंगे? tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस n इंटू n प्लस 1, और ऊपर वाले 1 को पढ़ लेंगे n प्लस 1 माइनस n। अब ये अपना फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n, ये वाली टर्म। तो एक्चुअली मैंने इसकी जर्नल टर्म को तोड़ लिया। अब नोटिस करो, n को 1 डालोगे तो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 एंड सो ऑन। सारी टर्म्स विजिबल है कि इन्फिनिटी तक कैंसिल होनी शुरू हो गई। अल्टीमेटली tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी बचेगा और एक शुरू वाला tan इनवर्स ऑफ 1 बनेगा, विच इज π/2 माइनस π/4, जिसका आंसर आ गया π/4। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाता π/4। ये थी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब ऐसे ही जो उसका सेकेंड पार्ट है वो भी क्या हमें विजिबल है कि एग्जैक्टली सेम कहानी है। हमें सेकेंड वाले पार्ट में भी क्या क्लियरली क्लिक करता है कि मुझे इस टर्म की जर्नल टर्म को तोड़ना है। ये यही मेन काम होता है। वो तोड़ने का मैंने देखो टेक्निक बताई है। tan इनवर्स ऑफ 1/2 इंटू n स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये मेरे काम का नहीं है। मुझे इसका फॉर्मेट चाहिए tan इनवर्स ऑफ, और ये बनता है a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो इसको तोड़ने का मैंने टेक्निक क्या बताई थी कि डिनोमिनेटर में एक 1 ऐड करो, एक 1 सब्ट्रैक्ट करो। पर इस क्वेश्चन में सुनना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे केवल एक 1 ऐड करता हूँ और एक 1 अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो इस क्वेश्चन में बात नहीं बन रही। इस क्वेश्चन में बात नहीं बन रही, मुझे यहाँ पे कुछ और पकड़ना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या ये क्लिक करता है कि अगर मैं इतना सा काम करूँ, इसको अब देखो ये डायरेक्टली मेरे को ये स्टेप करने का इस क्वेश्चन में फायदा नहीं हो रहा, पर मुझे पता है कि इन सारे क्वेश्चंस की जड़ एक्चुअली यहीं से निकलती है। तो मेरे माइंड में थॉट आता कि क्या स्कीम लगाऊं जिससे ये a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी वाला फॉर्मेट बन पाए। तो ये फैक्टराइज नहीं हो रहा ना, बढ़िया फैक्टराइज नहीं हो रहा। तो अगर मैं इसको 1/2n स्क्वायर को जानबूझ के 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ तो 2/4n स्क्वायर लिख लूँ। इसको क्यों करूँ ऐसा? क्योंकि अब यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद अब जो ये जनरल टर्म है वो tan इनवर्स ऑफ सिंपली 2/1 प्लस 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 हो गई, और ये a इंटू बी बन गया। तो ऊपर वाले इस 2 को लिख सकते थे 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1। तो अब ये नोटिस करो कि ये tan इनवर्स ऑफ 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2n माइनस 1 बन गया। अब बन गई बात। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या बन गई? tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। सेकेंड टर्म क्या बनेगी? tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3। अब क्या विजिबल है कि इनमें से हर टर्म ब्रेक हो गई। तो जब इसको अप टिल इन्फिनिटी करोगे तो क्या होगा? एक शुरू वाला tan इनवर्स ऑफ 1 बचेगा और एक एंड वाला tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी बचेगा। बीच वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन में मेन काम क्या होता है? इस फॉर्मेट को तोड़ना। इसी तरह का मैंने आगे क्वेश्चन साइन इनवर्स वाला भी दिया हुआ है, पर ये लॉजिक देखो मैंने क्लास में भी कई बार अप्लाई करवाया, तो हमें ये आना चाहिए। इसका क्वेश्चन पेपर में आए तो हमारा राइट होना चाहिए, और बहुत सिंपल है, डुएबल होता है।
अब देखो ये भी उसी का ही एक और फॉर्म है, देयर इज नथिंग डिफरेंट। तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू एक्चुअली कन्वर्ट इट इनटू द सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म। वो क्या है देखो, इसमें नोटिस करो, मुझे कॉट इनवर्स नहीं पसंद, टैन इनवर्स चाहिए। तो ये 2 स्क्वायर है, तो ये जर्नल टर्म में क्या हो जाएगा, 2 की पावर, पहले इसको 1 अपॉन करके लिख लेते हैं। ये टैन इनवर्स के अंदर बन जाएगा मेरे पास 1 अपॉन, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ, इसको नोटिस करना, उसकी जर्नल टर्म क्या बनेगी यहाँ पे, 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n। देखो नोटिस करो, यहाँ 2 फर्स्ट टर्म में 2 स्क्वायर है, थर्ड टर्म सेकंड टर्म में 2 क्यूब है, थर्ड टर्म में 2 की पावर 4 है, फर्स्ट टर्म में 2 की पावर 1 है, सेकंड टर्म में 2 की पावर 2 है, थर्ड टर्म में 2 की पावर 3 है। तो जर्नल टर्म में क्या होगा, यहाँ पे 2 की पावर n होगा और यहाँ पे 2 की पावर n प्लस 1 होगा। कॉट इनवर्स को मैंने टैन इनवर्स में कन्वर्ट करा, तो ये क्या बन गया, एलसीएम लेके सिंपली बन गया 2 की पावर n ऊपर आ गया, नीचे आ गया 1 प्लस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n प्लस 1। ये बनी इसकी जर्नल टर्म tn। इन क्वेश्चंस में मैंने रटवाया हुआ है कि हर बार tn को तोड़ते हैं। तो अब अपना क्वेश्चन ब्रेक हो गया। अब हमने इस 2 की पावर n को पढ़ लेना था, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n। सो दिस वॉज द ओनली रिक्वायरमेंट। ये बन गया टैन इनवर्स ऑफ 2 की पावर n प्लस 1 माइनस टैन इनवर्स ऑफ 2 की पावर n। ये मैंने इसकी जर्नल टर्म को तोड़ लिया। अब इनको 1 पुट करोगे तो क्या बनेगा, टैन फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, टैन इनवर्स ऑफ 2 स्क्वायर माइनस टैन इनवर्स ऑफ 2, सेकंड टर्म बनेगी टैन इनवर्स ऑफ 2 क्यूब माइनस टैन इनवर्स ऑफ 2 स्क्वायर। तो मैं विजिबल है कि सारी टर्म्स कैंसिल होनी शुरू हो जाएंगी। तो जब इसका अप टिल इन्फिनिटी सम करना है, तो वैसे अगर अप टू n टर्म्स करना होता तो टैन इनवर्स ऑफ 2 की पावर n प्लस 1 माइनस टैन इनवर्स ऑफ 2 बच जाता। इन्फिनिटी करना है तो यहाँ पे सिंपली टैन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी आता विच इज पाई बाय 2। तो इन्फिनिटी तक ये पाई बाय 2 माइनस टैन इनवर्स ऑफ 2 बन जाता। ये इसका फाइनल आंसर बनता अप टिल इन्फिनिटी। पाई बाय 2 माइनस टैन इनवर्स समथिंग कितना होता है, कॉट इनवर्स समथिंग, तो कॉट इनवर्स 2 इसका फाइनल आंसर होता। तो इसको, इस पैटर्न को नोटिस करो, इसको तोड़ते समय सोचते कैसे हैं। ये भी सिंपल था, पर मेन काम क्या था कि इसको तोड़ना सीखो। ये है हमारा शिकार, हमने इसको पकड़ना होता है। इन सारे क्वेश्चंस में हमने जर्नल टर्म को ब्रेक करना होता है, मैंने याद कराई ये बात। इसको कैसे तोड़ोगे, देखो साइन इनवर्स है, तो इसको साइन इनवर्स का फॉर्मूला याद करो, x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वो फॉर्मेट बनना चाहिए। तो इसमें अगर नोटिस करो तो एक टर्म बनती है रूट n अपॉन रूट n प्लस 1, एक टर्म बन सकती है ये। अगर एक टर्म होती 1 अपॉन रूट n और एक टर्म होती रूट n अपॉन रूट n प्लस 1, तो एक टर्म यहाँ पे दूसरी तरफ क्या बनी, वो बन गई रूट n माइनस 1 अपॉन रूट n और एक बन गई 1 अपॉन रूट n प्लस 1। और बड़े काम की बात है इसको समझना। अब सोचो कि अगर ये x है, अगर ये x है, तो क्या विजिबल है कि ये जो है ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। सिंपली 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट करके देखो वो यही बन रहा है। ऐसे ही अगर ये y है तो ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। तो क्या हमें विजिबल है कि ये x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला बना हुआ है साइन इनवर्स का, जो कि क्या होता है साइन इनवर्स ऑफ 1x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y। ये मैंने इसके tn को ब्रेक कर दिया। अब n को 1 डालोगे तो वो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2। n को 2 डालोगे तो वो साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। तो क्या विजिबल है कि बीच की सारी टर्म्स कैंसिल होनी शुरू हो जाएंगी। अल्टीमेटली क्या बचना है, एक शुरू वाला साइन इनवर्स बन जाना है साइन इनवर्स 1, एक तो वो बच जाना है विच इज पाई बाय 2, माइनस जब n को इन्फिनिटी डालोगे अल्टीमेटली तो साइन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कितना हो जाता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाता है, 0। तो साइन इनवर्स ऑफ 0 अल्टीमेटली आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 विच इज पाई बाय 2। इसका फाइनल आंसर पाई बाय 2 बन जाता, पर उसका रीजन हमारा बिल्कुल राइट बनना चाहिए था और ये भी डुएबल था, कोई ट्रिक नहीं है। अब इस तरह के हमने काफ़ी सारे करे हुए हैं, इस पर और स्ट्रगल नहीं करते। तो ये सिंपल फॉर्मेट था। इसमें देखो हमने सीखा हुआ है कि जो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, देखो केवल पर्पस क्या था कि इन बातों में हमारा फ्लो बनाओ। जो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 4/5 है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 है। आगे उसको ब्रेक कर लो। तो इस क्वेश्चन में इसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं है।
tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स डायरेक्टली माइनस ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स, उसके बाद फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करके इसको ब्रेक कर सकते हैं। माइनस बाहर था इसके, तो ये माइनस पाई प्लस ये हो गया, इसको हम सिंप्लीफाई करना जानते हैं एंड सो ऑन। तो इन क्वेश्चंस में इसके बाद देयर इज नो ट्रिक एज सच इसके किसी फॉर्मेट में। ये फिर से सेम वही सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस है जो हमने करा हुआ है, तो ये अपनी फिर से प्रैक्टिस कर लेता है। देयर वाज नथिंग एक्स्ट्रा टू बी डन इन दिस क्वेश्चन एज वेल। चलो, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस असाइनमेंट। पर्पस देखो एग्जैक्टली वही है कि जो जो हमने करा हुआ है वो हमें बोलना आ जाए। तो अब हम लोग कर चुके हैं, तो उस करे हुए काम पे कॉन्फिडेंट होना शुरू हो कि इनवर्स का क्वेश्चन अगर मेरे सामने कहीं से भी अगर आता है तो वो होना चाहिए। पर्पस क्या है कि इनवर्स का क्वेश्चन मेरे सामने कहीं से भी अगर आता है वो होना चाहिए, वो कहीं से मर्जी डाल दे हमें क्वेश्चन। तो जब हमने कंसेप्ट अपना बना लिया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग वहां पे इफ एंड बट अगर करेंगे तो गड़बड़ कहां पे कर रहे होंगे, या अंडरस्टैंडिंग पे, या याद रखना प्रोसेस पे। वो एग्जामिनर हमें प्रोसेस पे भी फंसाते हैं, तो उस बात को बिल्कुल पकड़ के रखना। हमें पता है कि कैलकुलेशन पे वो फंसाएंगे, उसी में हमने स्मार्टली प्ले करना है, उसी में स्मार्टली प्ले करना है। लोगों को ना ये बात नजर नहीं आती, क्यों? वो जब बुक्स में सॉल्यूशन देखते हैं या किसी ने बताया होता है या यूट्यूब पे वीडियो देख लिया या किसी ने बताया, तो उनको ये बात नहीं क्लिक करती कि भाई एग्जाम में जब इस तरह का नया क्वेश्चन आएगा तो मेरा अपने आप कैसे होगा। वो सीखो कि अपने आप से क्वेश्चन कैसे होगा। मेरे करवाने से आपका क्वेश्चन अगर सॉल्व हुआ तो वो आपका नहीं हुआ, वो मेरा ही हुआ। तो उस रूट से ऊपर निकलने की करनी है थ्रू प्रैक्टिस। चलो, जो अभी भी जो हम लोगों ने डिस्कशन करी, पर्पस इसका एग्जैक्टली वही था कि एक बार फिर से रिकॉल कर लें कंप्लीट टॉपिक। अब इसको रिवाइज करूं और टेस्ट दो, विच इज द मेन टास्क।